शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। साहित्यिक साक्ष्यों में पुराणों, मालविकाग्निमित्र और हर्षचरित्र में शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त पतंजलि के महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का भी उल्लेख मिला है। यह पुष्यमित्रः याजयामः, इसका मतलब है यहाँ पुष्यमित्र शुंग यज्ञ करता है। शुंग के साथ समकालीनता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज लेख, भरहुत लेख, धनदेव के अयोध्या लेख और कुछ मुद्राओं की प्राप्ति से भी शुंगकालीन संस्कृति के विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। शुंगों की उत्पत्ति और मूल्यवान स्थान अभी भी विवादास्पद है। हर्षचरित्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है। इस शब्द को लेकर कुछ विद्वानों में मत है कि शुंग निम्न कुल के थे, किंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। संभवतः यह शब्द पुष्यमित्र शुंग के लिए इसलिए प्रयुक्त किया गया था क्योंकि एक सेनापति के पद पर रहते हुए अपने ही स्वामी नरेश की हत्या की गई थी। अन्यथा शुंग वंशीय संस्कृति भारतीय इतिहास में ब्राह्मण पुनर्जागरण काल या वैदिक संस्कृति के पुनर्जन्म का युद्ध कहा जाता है या पुनरुत्थान भी कहा जाता है। अधिकांश साहित्यिक साक्ष्यों में पुष्यमित्र शुंग को सेनापति की उपाधि दी गई है। पुष्यमित्र शुंग काल में दो प्रमुख घटनाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1, विदर्भ राज के साथ युद्ध। मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही पुष्यमित्र शुंग का पहला युद्ध विदर्भ के साथ राजा यज्ञसेन के साथ हुआ, किंतु विदिशा में नियुक्त पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन को बंदी बनाकर यज्ञसेन को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया और विदर्भ के राज्य को यज्ञसेन और माधवसेन के बीच विभाजित कर दिया गया। यह युद्ध 184 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था। नंबर 2, यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के काल की दूसरी प्रमुख घटना यवनों का आक्रमण है। गार्गी संहिता, महाभाष्य और मालविकाग्निमित्रम से इस आक्रमण की पुष्टि होती है। साथ ही यज्ञ भी ज्ञात होता है कि यवन, साकेत, अयोध्या, माध्यमिका चित्तौड़ होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, जहां पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें परास्त किया था। यह निर्विवादित है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में यवनों का आक्रमण हुआ था और इनका नेतृत्व वाला यवन नेता कौन था, यह विवादास्पद है, क्योंकि जहां पतंजलि का महाभाष्य पुष्यमित्र के काल की यवन आक्रमण की सूचना देता है, वहीं पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख भी करता है। इसी क्रम में ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, जो घूमता हुआ सिंधु नदी के दक्षिण तट तक पहुंच गया था, जहां यवनों ने उसे पकड़ लिया और एक भीषण संघर्ष में वसुमित्र द्वारा उस घोड़े को मुक्त कराया गया और यवन पराजित हुए। इस सिंधु नदी की पहचान विदिशा राज्य में बहने वाली काली सिंधु नदी से की गई है, जो अब आधुनिक मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इस यवन आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस या मिनांडर द्वारा किया गया होगा। पुष्यमित्र शुंग ने निश्चित रूपेण 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसकी उपलब्धियों के अंतर्गत विदर्भ राज्य को परास्त करना, यवन आक्रमण का सफल प्रतिरोध और 2 अश्वमेध यज्ञों का सफल संपादन सम्मिलित है। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों के रूप में अग्निमित्र, वसुमित्र और वज्रमित्र का नाम लिया जाता है। इस वंश का अंतिम नरेश देवभूत या देवमित्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी हत्या उसके अमात्य
अथवा मंत्री वासुदेव कण्व द्वारा की गई थी। वासुदेव कण्व भी ब्राह्मण मंत्री था। कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक एक ब्राह्मण वर्गीय मंत्री वासुदेव था, जिसने अपने स्वामी नरेश देवभूमि या देवमित्र की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। वासुदेव कण्व ने 10 वर्ष तक राज्य किया। इस वंश के राजाओं के विषय में अधिक सूचना प्राप्त नहीं होती है और इनके काल का कोई अभिलेख भी नहीं है। इस पूरे वंश का शासनकाल कुल 45 वर्ष रहा और यह अवधि 75 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक जाती है। संस्थापक वासुदेव कण्व के उपरांत भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने राज्य किया। इस वंश का अग्रिम नरेश सुशर्मा की हत्या करके अमात्य अथवा मंत्री सिमुख या सिप्रक द्वारा कर दी गई, जिसने आंध्र या सातवाहन वंश की स्थापना की। नोट: मिनांडर को हिंदी में मिलिंद कहा है। नागसेन मिलिंद पनाहू अर्थात मिलिंद के प्रश्न।